जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान आए दिन अपनी गरीबी को लेकर चर्चा में आता ही रहता है। अभी कुछ ही दिनों पहले चाय को लेकर उनके एक मंत्री ने कह दिया था कि अगर हमारे देश के लोग चाय पीना आधा कर दें तो 5,000 करोड़ रुपए तो यूं ही बचा लेंगे। मतलब आप अपने देश के उद्धार के लिए देश के लोगों को ही भूख से बिलबिलाने के लिए कह रहे हैं। ये भी अजीब बात है। खैर, एफएटीएफ की जो लिस्ट निकलती है उसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बना रहेगा, ये बात अब तय हो चुकी है। इसके कारण होगा ये कि पाकिस्तान को पहली बात तो जो दुनिया से फाइनेंशियल मदद मिलती है उसके ऊपर नकेल कसेगी, और दूसरा वो जो भी कुछ खर्चे कर रहा है उनके ऊपर मॉनिटरिंग की जाएगी। मतलब कि कहीं ये गलत कामों में तो अपना पैसा नहीं लगा रहे, ये सब देखा जाएगा। और ये कदम शहबाज शरीफ की नई सरकार के लिए काफ़ी बड़ा कदम साबित होगा, मतलब काफ़ी उनके लिए घातक साबित होगा, क्योंकि उनकी सरकार नहीं चाहेगी कि उनके आने वाले फंड यूं रोके जाएं। 4 साल बाद भी पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल सका। शुक्रवार देर रात एफएटीएफ ने एक बयान में साफ कर दिया कि पाकिस्तान को टेरर फाइनेंस रोकने के लिए अब भी सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। संगठन के मुताबिक हम ऑन साइट वेरिफिकेशन करेंगे ताकि टेररिज्म पर लगाम ज़मीनी स्तर पर भी नजर आए। पाकिस्तान ने 34 शर्तें पूरी करी हैं, लेकिन हम उनको वेरीफाई करेंगे। इसे पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद के तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल एफएटीएफ ने कहा है कि वो ऑन साइट वेरिफिकेशन करेगा। इसके मायने ये हुए कि एफएटीएफ टीम पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर और टेरर फाइनेंसिंग के तमाम लूप होल्स की जांच करेगी। अगर ज़मीन पर सुधार नजर आया तो अगली मीटिंग में शायद पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तब तक दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान को इंतजार करना होगा। ऑन साइट वेरिफिकेशन की कोई तारीख फिलहाल तय नहीं करी गई है। ये लिस्ट वाले देशों को किसी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी बॉडीज जैसे कि आईएमएफ, एडीबी या फिर वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने के पहले बेहद ही सख्त शर्तों को पूरा करना होता है, और ज़्यादातर संस्थाएं कर्ज देने में आनाकानी ही करती हैं। ट्रेड में भी दिक्कत होती है और एक्सपोर्ट में तमाम सख्त शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान के तमाम एक्सपर्ट्स मानकर ये चल रहे थे कि इस बार उनके देश को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। इसकी वजह यह थी कि पिछली बार पाकिस्तान सिर्फ एक शर्त पूरी करने से पीछे रह गया था। शहबाज शरीफ सरकार और उसके पहले इमरान खान ने ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए तमाम कवायदें करी थी, लेकिन नतीजा उल्टा ही निकला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एफएटीएफ की मीटिंग में बहुत सख्ती से इस बात पर गौर किया गया कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग और बड़े आतंकियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, और सबसे बड़ी बात कि इसके सबूत कहाँ हैं। अगर वो सबूत मुहैया नहीं कराता तो 4 साल बाद भी उसका ग्रे लिस्ट में रहना तय। मीटिंग 21 से 25 फरवरी तक चलने वाली है। अगर हम ग्रे लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जिन पर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने या फिर इसकी अनदेखी करने का शक होता है। इन देशों को कार्रवाई करने की सशर्त मोहलत दी जाती है। इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। कुल मिलाकर आप इसे वार्निंग विद मॉनिटरिंग कह सकते हैं। अगर नुकसान की बात करें तो ग्रे लिस्ट में आने वाले देशों को किसी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी बॉडी या फिर देश से कर्ज लेने के पहले बेहद ही सख्त शर्तों को पूरा करना पड़ता है। ज़्यादातर संस्थाएं कर्ज देने में आनाकानी करती हैं। ट्रेड में भी दिक्कत होती है। वहीं अगर हम ब्लैक लिस्ट की बात करें तो जब सबूतों से ये साबित हो जाता है कि किसी देश से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और वो इन पर लगाम नहीं कस रहा है तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। वहीं अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या कोई भी फाइनेंशियल बॉडी आपकी आर्थिक मदद नहीं करती। मल्टीनेशनल कंपनियां कारोबार समेट लेती हैं और रेटिंग एजेंसीज नेगेटिव लिस्ट में डाल देती हैं। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर पहुंच जाती है अगर आप ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट के साथ कई सालों से आंख में चोली खेल रहा है और इसीलिए वो ग्रे लिस्ट के अंदर आकर हर बार निकल जाता है। लेकिन इस बार उसकी उम्मीदों को तब झटका लग गया जब उसको ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए एक बार फिर से मना कर दिया गया। खैर, अब देखना ही होगा कि पाकिस्तान इन चीज़ों से कैसे उभर कर आता है। कोशिशें तो सारी करी, आईएमएफ के कहे अनुसार पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़ा दिए, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें सुधरने का नाम नहीं ले रही। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।